बहुत सांकरी है गली प्रेम की, दो कैसे जाएंगे सांकरी गली में जी। या तो आपका अहंकार यानी मैं जाएगा, या आपका प्रियतम जा सकता है। दो साथ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि गली ही इतनी सांकरी है। ये प्रेम साधना अद्भुत है। इसमें पुरुष भाव को त्याग कर सखी भाव से भावित होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके बारे में महर्षि शांडिल्य कहते हैं वज्रनाभ से कि मैं तुम्हें पूर्व में बहुत कुछ बता चुका हूं। पुरुष यानी अहंकार, स्त्री यानी समर्पण। महर्षि शांडिल्य गहरे और गहरे डूब रहे हैं इस प्रेम सरोवर में। हे वज्रनाभ, पर इस सखी भाव में बाहरी वस्त्र आदि धारण करने से विशेष लाभ होता दिखाई नहीं देता, अपितु दंभ का ही प्रचार होता है और तुम्हारा मैंपना यानी अहंकार ही पुष्ट होता है। सखी भाव का शरीर से ज्यादा संबंध नहीं है, बाहरी आवरण से संबंध नहीं है, स्त्री चोला नहीं है। मुख्य बात ये समझो वज्रनाभ कि इस प्रेम साधना का ही शरीर से कोई संबंध नहीं है। ये भाव जगत में स्थित होना है। आपने चोला बेशक पुरुष का या स्त्री का पहना हो, आपका भाव कैसा है वो महत्वपूर्ण है। पुरुष होकर भी यदि समर्पण का भाव है तो बहुत उत्तम है। यहां सब कुछ भाव जगत में भावमय है। भावना से ही उन लीलाओं का आस्वादन किया जा सकता है और फिर स्वाद लेते हुए उन लीलाओं में धीरे धीरे प्रवेश मिल जाता है। भावना मुख्य है, देह वस्त्र आदि गौण है। साधक समझ लें, ये भाव राज्य की एक अत्यंत रहस्यमय गोप्य साधना है और यह कृपा से प्राप्त होती है। जो भी इस चरित्र को सुन रहे हैं, अत्यंत कृपा है सब पर स्वामिनी जी की। ये रहस्यमय गोप्य साधना आपके सामने है। श्रवण कर रहे हैं, गोता लगाइए, समर्पण कर दीजिए। अहंकार गलित हो जाएगा श्रवण मात्र से, नाम जप मात्र से, नित्य निरंतर सत्संग से। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, अच्छा वज्रनाभ, तुम आगे के चरित्र को ध्यान से अब सुनो। स्वयमेव ही सब कुछ स्पष्टतः समझ जाओगे। ध्यान से सुनने से ही सब समझ में आ जाएगा, हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। दिव्य ज्ञान है, हृदय में प्रकाशित होना है। इतना कहकर गंभीर भूमिका न बांधते हुए महर्षि सीधे श्री राधा चरित्र से ही हमें जोड़ देते हैं। मंत्रकार वृत्ति हो गई थी अर्जुन की। ज्यादा समय नहीं लगा था अर्जुन को साधना में, क्योंकि समर्पण तो था ही। तुरंत ही एक सखी प्रकट हुई। वो सखी अत्यंत सुंदर थी, गौर वर्ण था उसका, पीतांबरी साड़ी पहनी हुई। उसके देह से केसर की सुगंध निकल रही थी। एक अलग ही आभा मंडल था उस सखी का। चलो पार्थ, सखी ने कहा। मैं उठा और उस सखी के पीछे पीछे चल दिया था। मेरे सामने एक दिव्य गांव दिखाई दिया। उस गांव के लोग बड़े ही सुंदर और सौम्य थे, गौपालक थे सब। मैंने देखा उस गांव की गोपियां कितने प्रेम से दधी मंथन कर रही थी। गोविंद, गोपाल, बस बार बार यही कहती जा रही थी। एक छोटा सा नन्हा सा बालक, ओह कितना प्यारा। उसके पीछे वो मैया, हाँ उस बालक की मैया दौड़ रही है। शायद इस बालक ने आज कुछ उपद्रव कर दिया,
पर ये क्या, बांध दिया उस बालक, उसकी मैया ने बांध दिया उस बालक को। आहा, आकाश से पुष्प बरसने लगे, ब्रह्मा रुद्र विष्णु ये भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। स्नेह के बंधन में ब्रह्म जो बंध गया था। वाह, क्या दृश्य है। अर्जुन ने देखा, आनंदित हो उठे। ये गोलोक है। उस सखी ने अर्जुन को बताया, पृथ्वी में यही गोलोक, गोकुल या नंदगांव के नाम से वहां प्रतिकृति उतारी गई है। उस सखी ने कहा जिसे अर्जुन ने देखा था और वह अर्जुन को लेकर आई थी। मुस्कुराई वो सखी। बस अब हम गोलोक से आगे बढ़ चले थे। लोक, धाम ये यंत्र के समान विराजित रहते हैं। ये कुंज है, सखी ने मुझे दिखाया। अर्जुन की कामना कुंज देखने की थी, गोलोक धाम नहीं, ब्रज विहार नहीं, इसलिए सखी कुंज ले आई। आपकी जैसी भावना होगी, आपका जैसा भाव होगा, आपको वैसा ही निर्देशित किया जाएगा। साकेत धाम तो साकेत लेकर जाया जाएगा, गोलोक तो गोलोक ही लेकर जाया जाएगा, और कहीं कामना निकुंज की तो फिर निकुंज लेकर जाया जाएगा। आपकी जैसी कामना होगी वैसी व्यवस्था कृपामयी कर देंगी। एक दूसरे धाम में हम प्रवेश कर रहे थे। उसी धाम को दिखाते हुए सखी ने कहा था, ये कुंज है, यहां ग्वालों का प्रवेश है, गोपियों का भी प्रवेश है। देखो अर्जुन। सखी ने अर्जुन को दिखाया। अर्जुन आनंदित हो उठे थे। वो कुंज बड़ा ही दिव्य था। नाना जाति के वृक्ष, लता, पुष्प अनगिनत खिले हुए थे। उनकी सुगंध से पूरा कुंज महक रहा था। पक्षियों का कलरव, आहा कितना मधुर, मोर नृत्य कर रहे थे। वो सखी मुझे लेकर आगे बढ़ रही थी। मैं उन दिव्य कुंजों की शोभा देखते हुए सखी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी मेरी दृष्टि एक प्रकाश में जाकर ठिठक कर रह गई। वो अद्भुत था। वो एक दिव्य, अति दिव्य सिंहासन था। मैं चकित भाव से प्रेम पूर्ण होकर देखता रहा। उस सखी की मधुर आवाज मेरे कानों में घुली थी। यहां सिद्धों की गति नहीं है पार्थ, ये कुंज है। बड़े बड़े योगियों की, ज्ञानियों की गति भी यहां तक नहीं है। ये प्रेम के परमाणुओं से भरा एक दिव्य प्रेम लोक है। इस लोक के अधिपति श्री राधा माधव के दर्शन करने के लिए अब आओ, आगे चलो। अर्जुन की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वो बस सखी के पीछे पीछे ही चले जा रहे थे। विस्मित हुए। तभी सामने देखा, आंखें चुंधिया गई थी अर्जुन की। दिव्य सिंहासन था। उस सिंहासन में युगलवर श्री राधा माधव विराजमान थे। श्री राधा माधव के दर्शन करते ही अर्जुन भाव में आ गए और मूर्छित होकर गिर पड़े थे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये मंत्र स्वयं ही अर्जुन के रोम रोम से प्रकट हो रहा था। उनके श्वासों की गति में ये मंत्र चल रहा था। पार्थ उठो, उठो अर्जुन। ललिता सखी प्रकट हो गई थी मानसरोवर में और अर्जुन के शीश पर हाथ रखा था। उठो पार्थ। आंखें खोली अर्जुन ने, उठकर बैठ गए, चारों ओर देखने लगे। जब कुछ दिखाई नहीं दिया तब बिलख उठे थे, ललिताजू मुझे निकुंज के दर्शन करने हैं। मुझे निकुंज में उस सुरत केली का दर्शन करना है। मुझे नित्य विहार दर्शन करना है। मुझे निकुंज में श्री राधा माधव का अद्वैत होना, फिर द्वैत में परिवर्तित होकर लीला करना, फिर लीला करते हुए अद्वैत में ही स्थित हो जाना। हे ललिता सखीजू, प्रेम दो से एक बनने की विलक्षण लीला का नाम है। मुझे निकुंज की उसी लीला का दर्शन करना है। हंसी ललिता सखी। अर्जुन, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? आप चाहे कुछ भी कर सकती हैं,
अर्जुन ने प्रार्थना की। पर निकुंज में पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहां मात्र सखी भाव से भावित जीव ही जा सकता है, क्योंकि विशुद्ध प्रेम में अहंकार पूर्णतः प्रतिबंधित है। अर्जुन, गोकुल के दर्शन कर लिए तुमने, वही तो गोलोक है, कुंज जहां बड़े बड़े सिद्धात्माओं का भी प्रवेश नहीं है, वहां के दर्शन भी तुमने कर लिए। ये बहुत बड़ी बात है पार्थ, ललिता सखी ने समझाया। नहीं, मुझे विशुद्ध प्रेम के उस लोक का दर्शन करना है जहां सुरत सुख नित्य विहार में निरंतर अपने आप को देखते हुए अघाते नहीं है वो परब्रह्म। अनादि काल से ये नित्य विहार लीला चल ही रही है। चरणों में गिर गए अर्जुन। ललिता जी, आप कृपा करें, आपकी कृपा से ही मैं वह दर्शन पा सकता हूं। क्या पुरुष भाव को त्याग सकते हो पूर्णतः? ललिता सखी ने पूछा। मैं उस प्रेम लोक निकुंज का दर्शन करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, अर्जुन ने कहा। मुझे अच्छा लगा अर्जुन, तुम समझते हो प्रेम को, और क्यों नहीं समझोगे? वासुदेव के प्रिय सखा हो तुम अर्जुन। प्रेम को पाने के लिए अगर अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो भी सस्ता सौदा हुआ, बहुत सस्ता, क्योंकि प्राण देने पर भी प्रेम कहाँ मिलता है। अर्जुन, तुम चलो मेरे साथ। ललिता सखी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। कहाँ? अर्जुन ने एक बार पूछा था। डर लग रहा है? हंसी ललिता सखी। आपने मुझे संभाला है, फिर काहे का डर? अर्जुन सहज हो गए। सीढ़ियां उतर रही थी ललिता सखी अर्जुन का हाथ पकड़े हुए। इस सरोवर को मानसरोवर कहते हैं। भगवान शंकर भी इसी सरोवर में स्नान करते हुए गोपीश्वर बने थे, तभी उन्हें महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ था। इतना कहते हुए अर्जुन की ओर देखा ललिता सखी ने। चलें? एक बार फिर पूछा। अर्जुन ने जब हाँ कहा तब ललिता सखी ने प्रवेश किया था मानसरोवर में अर्जुन के साथ। पर कुछ ही क्षण में जब ललिता सखी निकली सरोवर से बाहर, तब उनके साथ अर्जुन जो थे वो अत्यंत सुंदर सखी बन गए थे। सखी रूपा अर्जुन प्रेम से भींगे बाहर आए। अर्जुन को अपने हृदय से लगाया ललिता सखी ने। चलो, अब अधिकारी हो गए हो तुम निकुंज के। इतना कहते हुए ललिता सखी फिर अर्जुन का हाथ पकड़कर चल पड़ी थी। हे वज्रनाभ, ये प्रेम का पंथ है, दिव्य है प्रेम की लीला। पर महर्षि, आपने कहा कि अर्जुन को उन सखी ने बताया कि गोलोक पृथ्वी में गोकुल या नंदगांव के रूप में है, फिर ये निकुंज पृथ्वी में किस रूप में है? वृंदावन के रूप में। वैसे निकुंज को ही वृंदावन या नित्य वृंदावन या महावृंदावन भी कहा गया है, महर्षि ने समाधान किया था। यदि अर्जुन सखी से, ललिता सखी से हठ ना करते निकुंज दर्शन के, तो वे गोलोक दर्शन से ही परितृप्त होकर रह जाते। उन्होंने हठ किया। अत्यंत हठी बने अर्जुन प्रेम पूर्वक निवेदन करते रहे ललिता सखी से निकुंज दर्शन के, और इसीलिए फिर उनका हृदय देख, उनके भाव जान, दृढ़ता देख ललिता सखी ने स्वीकृति दे दी और अर्जुन को सखी भाव प्रदान कर दिया। यदि आप भी राजी हैं गोलोक दर्शन, साकेत धाम दर्शन से, तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हठ पकड़ लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए। यहां राजी नहीं होना, पूर्णता को ही प्राप्त करना है। श्री प्रिया लाल को प्राप्त करना है, उनकी प्रिय सखी बन उनके नित्य विहार में, सेवा में सम्मिलित होना है। और ये ललिता सखी की कृपा से ही संभव है। खूब कृपा प्राप्त होगी जब हम खूब प्रेम से ललिता सखी को मनाएंगे, लाड लड़ाएंगे और खूब नाम जपेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।